हेलो, सातवें फेज़ के कैंडिडेट्स की अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो सकती है। ये बात मैं किस बिना पर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, आपको ये बात पता लग जाएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों की बहाली और कई तरह की जो छठे फेज़ में जो और बहालियाँ हुई थी, उन सभी को ध्यान में रख करके मैं बात करूँगा कि कैसे अक्टूबर में बहाली हो सकती है। सातवां फेज़ बाकी के पहले के फेजेस से अलग है और कैसे ये पूरा मामला 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकता है। पहले के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, पहले 3 महीना 3.5 महीना तक, उसके बाद फिर से उसका सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वो सब अब ख़त्म होने वाला है। और अगर अक्टूबर में कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई तो इसमें आपको कोई हैरानी नहीं होना चाहिए। कैसे, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले अगर बात करें जो सातवें फेज़ में जो बहाली आ रही है उसकी बात करें तो अगस्त में वो प्रस्तावित है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों का देखें तो उनकी मई में काउंसलिंग हो रही थी। इस बात पर ध्यान दीजिए, मई में काउंसलिंग हो रही थी, वो कैंडिडेट ज्वाइन भी कर चुके हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उनकी ट्रेनिंग की डेट आई थी, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो सोचिए कि जिसकी मई में काउंसलिंग हो रही थी उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई और उस सरकार उसको ट्रेनिंग भी दिलवाने का पीछे डेट जारी कर चुकी है। हो सकता है उन लोगों को ट्रेनिंग भी मिलती होगी। तो बाकी मामलों में, बाकी बहालियों में जहाँ कहीं भी कोई विवाद नहीं, जहाँ कहीं भी कोई कोर्ट केस का चक्कर नहीं, वहाँ पर मामला स्मूथली निकला है। अगर सातवें फेज़ में भी आगे आने वाले 2-2.5 महीनों में कहीं से कोई कोर्ट केस का लफड़ा नहीं हुआ तो ये मामला भी आगे बढ़ करके अगर अक्टूबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सातवां फेज़ अलग है बाकी के फेजेस से। वो कैसे, वो आप लोग अभी तक इस बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे कि ऑनलाइन और एप्लीकेशन और ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस को सेंट्रलाइज तरीके से रन करने का मामला है इस बार। पहले की तरह ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम था कि पूरा प्रोसेस मैनुअल तरीके से, पहले एक बार प्रोविजनल लिस्ट बनना, फिर उस पर ऑब्जेक्शन लेना, फिर उससे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, फिर उसके बाद एक लिस्ट का बनना, तो कई बार लिस्ट का बनना और बड़ा मतलब पूरा जो प्रोसेस था उसमें बहुत गड़बड़ियाँ भी होती थी। 3-3.5 महीने का वक्त मिनिमम लगता था एक राउंड की काउंसलिंग में, और कोई भरोसा नहीं कि उसे एक राउंड की काउंसलिंग में पूरी भर्ती हो जाएगी, उसके बाद भी सरकार चलाती रहती थी। तो कहने का मतलब है कि इस ऑनलाइन काउंसलिंग की वजह से पूरा मामला है जो 2 महीने के अंदर ख़त्म किया गया। वो भी 2 महीना मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन डालने का जो 1 महीना वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है जिसमें 2-2.5 महीना और लगता था, उस प्रोसेस को घटा करके, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको घटा के 2.5 महीने को 1 महीना, मैं कहता हूँ 1 महीने से भी कम वक्त लगेगा पूरा प्रोसेस ऑटोमेट होने की वजह से। तो इसलिए अगर अगस्त में एप्लीकेशन शुरू हो जाता है तो अगस्त, सितंबर, अगर अक्टूबर में सातवें फेज़ वाले कैंडिडेट स्कूल में पहुंच जाएं, बस सरकार की नीयत होनी चाहिए और सरकार के पास बजट होना चाहिए। अगर सरकार की नीयत है और बजट है तो सातवें फेज़ वाले कैंडिडेट अक्टूबर में स्कूल में पहुंच जाएंगे। ये बात आप पक्का मान के चलिए। ऑनलाइन होने की वजह से क्या होगा, आप एप्लीकेशन डालेंगे, एप्लीकेशन के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। पूरा प्रोसेस यही होना है। तो इस पूरे प्रोसेस में पहले के ऑफलाइन के कंपेयर में बहुत कम टाइम लगेगा। पहले क्या होता था, एक ही कैंडिडेट कई जगहों पर अप्लाई कर देने की वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता था। एक ही कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट आती थी फाइनल, उसमें हर जगह पर नाम मौजूद है। ज़्यादातर नियोजन इकाइयों में सेम कैंडिडेट दिख रहा है, हालांकि उसने ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करना है। अब इस चक्कर में कई राउंड की काउंसलिंग हो जाती थी और कई राउंड की काउंसलिंग में फिर ज़्यादा वक्त लगता था और पहले के राउंड वाले भी वेट कर रहे होते थे कि सारा मामला ख़त्म हो तो सबको ज्वाइनिंग मिले। लेकिन ऑनलाइन में ये मामला नहीं है। हालांकि पीछे जब दीपक कुमार सिंह आए सचिव बन करके तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जो एक बार काउंसलिंग में जो लिस्ट बन गई वही लिस्ट मौजूद रहेगी। बस 21 दिन का टाइम गैप दे करके उसी लिस्ट को पर ज्वाइनिंग का बार बार कोशिश किया जाएगा। ये बहुत अच्छा काम, सब बहुत अच्छी सोच थी। इस सोच को बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, तब तो सरकार का टाइम भी बचता, पैसा भी बचता, रिसोर्स भी बचता। क्योंकि सरकार जब कर्मियों को लगाती है, अपने ही सरकारी कर्मचारी होते हैं, मेनली जो टीचर हैं वही लोग होते हैं इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले, तो उनका भी वक्त ज़ाया होता है एक तरह से। देखिए, वो भी स्कूल से उठ करके नियोजन इकाइयों में पहुंच जाते हैं सारा काम करने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान करने के लिए और पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करने की। क्योंकि नियोजन इकाइयों में अगर आप देखें, जो नगर निगम है, नगर परिषद है, ज़िला परिषद है, जितने भी हैं, हर जगह पर कर्मचारी नहीं है इतना कि पूरे प्रोसेस को हैंडल कर सके। लेकिन ये ऑनलाइन होने की वजह से पहले तो जो इंसान की ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। तो बस एक लिस्ट बन करके सभी नियोजन इकाइयों की तरफ चली जाएगी, जहाँ जहाँ पर जितने लोग सेलेक्ट होंगे।
जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनसे उनका प्रेफरेंस ले लिया जाएगा कि आप किस तरह की नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं, किन ज़िलों में जाना चाहते हैं, और उस सिलेक्शन के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, जिस मार्क्स पे बहाली होगी उस मार्क्स के हिसाब से, जिस स्कोर पे बहाली होगी उस स्कोर के हिसाब से आपका जो नियोजन इकाई है वो आपको दे दिया जाएगा, और उस हिसाब से फाइनली कैंडिडेट वहाँ पर जाकर के अपनी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन या जो आगे का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक होने की वजह से इस बार बहुत फास्ट होगा। और जो बात मैंने कहा है कि अक्टूबर में ज्वाइनिंग संभव है, आप आगे आने वाले दिनों में आप भी ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ होती हुई आपको दिखेगी। शेड्यूल तो हर हाल में सरकार जारी करेगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के साथ साथ शेड्यूल भी होगा। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि अगस्त में आएगा, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी, हालांकि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन अगस्त में अगर आ भी जाता है तो अगस्त पूरा अगर आप एप्लीकेशन डालने में अगर आप दे दें तो सितंबर में पूरे प्रोसेस को ख़त्म किया जा सकता है। ये बात पॉसिबल है, बस सरकार की विल पावर चाहिए इस काम को करने के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, क्योंकि ऑलरेडी खासकर जो सेकेंडरी वाले कैंडिडेट हैं, सीटेट वाला जो प्राइमरी वाला सेक्शन है उसमें तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने सीटेट पास किया, जो लास्ट टाइम सीटेट हुआ था उसमें पास किया और बस अब उनकी जॉब लगने ही वाली है एक तरह से। तो उनके, हालांकि आमतौर पे आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं लगती है, लेकिन सीटेट के वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने हाल फिलहाल में सीटेट पास किया और बिल्कुल कुछ महीने के गैप पे उनकी जॉब लगने जा रही है, वो तो बहुत लकी है मेरे ख्याल में। लेकिन सेकेंडरी वालों का मामला अलग है। सेकेंडरी वाले कैंडिडेट 3 साल से वेट कर रहे हैं और अभी भी कुछ पता नहीं है कि अभी और कितना मामला आगे जाएगा, क्योंकि जब तक शेड्यूल नहीं आता है, नोटिफिकेशन में पहले कुछ चीज़ें देखने वाली होंगी, लोग सीट कितना देते हैं कंप्यूटर और सोशल साइंस का, और साथ में ये कितना जो शेड्यूल है उसको कितना लेंदी बनाते हैं। क्योंकि सरकार का भी कई बार ये देखा जाता है कि जानबूझ के जो है ना वो एक हर्डल क्रिएट करना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कई बार सरकार की भी गलतियाँ होती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है, मतलब अगला महीना है, उसमें 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन जारी हो और पूरा जो शेड्यूल है वो शॉर्ट रहे, टाइम ड्यूरेशन पहले की तरह 3.5-4 महीना का ना रहे, ताकि जल्दी से पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और यकीन मानिए अगर ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है तो आप लोगों की ज्वाइनिंग अक्टूबर में, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो सकती है, इस बात में कोई डाउट मत रखिए। बाकी उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अगर कि कोई कोर्ट केस का मामला बीच में नहीं आया तो ज़रूर ऐसा ही होगा। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें, बाकी दुआ कीजिए कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाए 7वें फेज़ का और सबको बहाली के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और बेस्ट कैंडिडेट, चाहे प्राइमरी की बात करें या सेकेंडरी की बात करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो सरफेस हो रही है जिसमें टीचर को बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। तो अब वो टाइम आ गया है शायद जब स्कूल्स के अंदर भी अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, और 7वें फेज़ में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे टीचर्स मिलेंगे इस बार बिहार को। तो इसी उम्मीद के साथ कि 7वें फेज़ की बहाली अगस्त में आए और अक्टूबर में कंप्लीट भी हो जाए, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी